एक दफ़ा का जिक्र है कि एक पुराने गांव में सिंड्रेला नाम की एक शफीक और शरीफ लड़की रहती थी। वो अपनी गैर मामूली खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, लेकिन इसकी ज़िंदगी कामिल से बहुत दूर थी। इसकी वालिदा के इंतकाल के बाद इसके वालिद ने लेडी टरयमीन नामी खातून से दोबारा शादी कर ली, जिसकी अपनी दो बेटियां अनासतासिया और ड्रीज़ीला थीं। लेडी टरयमीन की असल फितरत इसके दिल की तरह बदसूरत थी और वो सिंड्रेला के साथ अपने घर में एक खात्मा की तरह बर्ताव करती थी। सिंड्रेला के दिन ना खत्म होने वाले कामों और ना खत्म होने वाले जुल्म से भरे हुए थे। इसकी सौतेली बहनों ने इसका मजाक उड़ाया और लेडी टरयमीन के हसद और नफरत की कोई हद नहीं थी। सिंड्रेला को जंगल में जानवरों की सोहबत में सुकून मिला, जो इसके वाहिद सच्चे दोस्त बन गए। वो इसकी कहानियां सुनते और उसकी रूह को बढ़ाने के लिए गाने गाते। एक दिन शाही महल से दावतनामा पहुंचा। बादशाही एक अजीम अलशान गेंद की तैयारी कर रही थी, जहां शहजादा अपनी दुल्हन का इंतखाब करेगा। सिंड्रेला बहुत खुश थी, लेकिन इसकी शरीर सौतेली माँ के दूसरे मंसूबे थे। उसने सिंड्रेला को हुक्म दिया कि वो अपनी सौतेली बहनों को गेंद की तैयारी में मदद करे, लेकिन ये वाजे कर दिया कि उसे शिरकत की इजाज़त नहीं। सिंड्रेला का दिल टूट गया था। जैसे ही गेंद की बदतरीन रात आई, सिंड्रेला की सौतेली बहनें और सौतेली माँ से रोते हुए छोड़कर चली गई। वो बाग में गई और अपनी मायूसी से पुकारा। अचानक बाग में रोशनी का एक फक पड़ा और एक चमकती हुई शख्सियत नमूदार हुई। ये उसकी प्री गार्ड मदर थी। अपनी छड़ी की लहर के साथ परियों की गार्ड मदर ने सिंड्रेला के चीथड़ों को एक शानदार गाउन में और उसके फटे हुए जूतों को शीशे के चप्पलों में बदल दिया। इसने कद्दू को एक खूबसूरत गाड़ी और चूहों को खूबसूरत घोड़ों में भी बदल दिया। लेकिन इसने सिंड्रेला को खबरदार किया कि वो आधी रात से पहले घर वापस आ जाए, क्योंकि जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला महल में पहुंची और शहजादे समेत सब इसकी खूबसूरती से दंग रह गए। उन्होंने रात को दूर रक्स किया और सिंड्रेला को अपनी जिंदगी में पहली बार शहजादी की तरह महसूस हुआ। लेकिन जैसे ही घड़ी आधी रात को बजने लगी, इसे अपनी परियों की गार्ड मदर की वार्निंग याद आ गई। वो अपने पीछे शीशे की एक चप्पल छोड़कर महल से भाग गई। अगले दिन शहजादा शीशे की चप्पल के मालिक को ढूंढने निकला, ये यकीन करते हुए कि वो वही है जिससे इसे प्यार हो गया था। जब वो सिंड्रेला के घर पहुंचा तो लेडी टरयमीन ने इसे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन चप्पल के जादू ने हकीकत खोल दी। सिंड्रेला ने चप्पल पर आजमाया और ये बिल्कुल फुट बैठ गया। शहजादे ने इसे पहचान लिया और वो दोबारा मिल गए। सिंड्रेला ने अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों को माफ़ कर दिया और उन्हें महल में रहने की दावत दी गई। सिंड्रेला और शहजादे की शादी एक शानदार तकरीब में हुई थी और वो खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। सिंड्रेला की कहानी मेहरबानी, हिम्मत और इस यकीन की कहानी है कि नेकी हमेशा गालिब रहेगी। ये हमें याद दिलाता है कि इंतहाई अंधेरे में भी थोड़ा सा जादू ख्वाबों को हकीकत बना सकता है और ये मोहब्बत सबको फतह कर सकती है।